हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड फिर इसके बाद जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ गार्ड के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। एंड तो आपको करना क्या है कि वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग से देखो, बिगिनिंग से एंड तक। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो हमारी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, एंड आल्सो व्हाट्सएप पे, और इनकी लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होती ही है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना सेशन, लेकिन तब तक आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वर पास्ड इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है, इससे रिवाइज भी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको बनाया गया था 1885 में, किसने बनाया था? एक सिविल सर्वेंट था, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, ठीक है, इसने ये बनाया था। और फर्स्ट प्रेसिडेंट इसका कौन था? डेट वाज द वमेश चंद्र बनर्जी। वमेश चंद्र बनर्जी। अब इसको बनाया गया था, ठीक है, और इसके बाद हर ईयर में इनकी एक मीटिंग होती थी। इनकी एक मीटिंग कंडक्ट की जाती थी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, और मकसद क्या था कि ये जो आईएनसी का इन्फ्लुएंस है ये भी बढ़ना चाहिए और बहुत सारे लोग इसके साथ कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस मीटिंग को रखने का मकसद भी था और लोगों तक पहुंचने का मकसद भी था, और उन मीटिंग्स को हम कहते थे सेशंस। नाउ द अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, वो कौन सा सेशन था जिसमें फंडामेंटल राइट्स के पे बात की गई थी एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बातें की गई थी? वो कौन सा एक सेशन था? तो वो सेशन था 1931 का, और जिसमें जो प्रेसिडेंट था डेट वाज द, बताओ, पता है किसी को? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो कहाँ पे हुआ था? कराची में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे जो लाहौर सेशन है ना 1929 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीजें की गई थी। पहले जो हम देखेंगे डेट वाज इसका प्रेसिडेंट कौन था 1929 का, ठीक है, तो प्रेसिडेंट था डेट वाज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि इस जो कांग्रेस का गोल इस टाइम पे दैट वाज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको हम कहते हैं पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, दैट मीन्स द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम इस सेशन में आईएनसी ने डिमांड की थी क्या? पूर्ण स्वराज की। इससे पहले जो डिमांड्स थी दैट वाज द डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने बात की थी किस पे? पूर्ण स्वराज पे। ठीक है, और इसके अलावा क्या हुआ इस सेशन में? जो मीटिंग की गई थी इसमें बहुत सारी बातें की गई थी, और फर्स्ट टाइम इंडिया में डेट रखा गया जनवरी 26, जनवरी 26 1930 जो है, ये जो डेट है, इस पे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। इस पे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रख लेना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1931 में। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? हु फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन इन 1897 है, ठीक है, 1897 है, टू कैरी आउट द ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। रामाकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था, जिसका मकसद क्या था कि वो काम करने हैं जिससे जो पुअर लोग हैं कंट्री को, क्या उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ठीक है, एंड सोशल वर्क, और समाज में जितने भी डिफरेंसेस हैं इन चीज़ों को हमें एलिमिनेट करना है। यही मकसद था रामाकृष्ण मिशन का, जिसको बनाया था किसने? करो आंसर, पता है आपको? बताओ, करो आंसर जल्दी। डेट ऑफ स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? विच वाइसराय वाज एसोसिएटेड विद द इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी? इलबर्ट बिल, ये जो बिल थी इसको प्रिपेयर किया गया था सर सडने इलबर्ट ने। सर सडने
इल्बर्ट, जो एक लॉ मेंबर था किसके टाइम पे? दैट वाज द लॉर्ड रिपन के टाइम पे। दैट मीन्स ये एसोसिएटेड है, लॉर्ड रिपन इज एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट बिल। अब ये बिल थी क्या? देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पे अब कोर्ट्स भी बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट्स थे, इनमें क्या जो जजेस थे वो इंडियन भी थे और ब्रिटिशर्स भी थे, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, ये जो ब्रिटिश लोग थे, ये कोई भी मुजरिम अगर होगा, ब्रिटिशर का होगा या इंडियन का होगा, तो वो इसको सजा सुना सकते थे। ध्यान से समझना। लेकिन इस बिल ने क्या कहा, ये जो इंडियन वाला है ये तो क्या करेगा काम, अब ये भी ब्रिटिश लोगों को क्या सजा दे सकता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे क्या समझा है, उन्होंने समझा ये है कि हम यहाँ पे क्या इन पे इंडियन पे हम रूल कर रहे हैं, तो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इंडिया का जज हमें क्या सजा दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए फिर इस बिल को क्या कैंसिल किया गया था, ठीक है। और इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 1883 में, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट इज द मास मूवमेंट दैट बिगेन विद द डैंडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी वाज नोन एज। डैंडी मार्च के साथ कौन सी एक मूवमेंट स्टार्ट की थी गांधी जी ने? बताओ, करो आंसर। दैट इज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दैट इज द CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब ये जो डंडी मार्च है, ये एक मार्च निकाला गया था गांधी जी ने, और उसके साथ और 78 मेंबर्स थे, और इसमें एक लेडी भी थी, दैट वाज सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और ये मार्च गांधी जी ने कहां से स्टार्ट किया था? वो उसने किया था स्टार्ट कहां से, बताओ? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से लेकर कहां तक? डांडी तक, जो एक कोस्टल टाउन है गुजरात में, ठीक है। और इस मार्च को स्टार्ट किया गया था 24 मार्च 1930 से, और डांडी पे वो पहुंचे थे कब? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हु प्रेसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस where the resolution on fundamental rights and national economic policy were passed। अभी हमने इस पे बात की है। नाउ क्वेश्चन क्या है कि कौन प्रेसिडेंट था? तो अभी हमने बात की है, डेट वाज द सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन द ईयर। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? तो वो हुआ था 1905 में। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1905 में ये किया गया था, ठीक है। और इस पार्टीशन के अगेंस्ट एक मूवमेंट उठी थी, जिसको हम कहते हैं क्या? स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। और इस मूवमेंट पे फोकस किस पे दिया गया था? डेट वाज, हमें वो चीज़ें यूज़ करनी है जो हमें क्या इंडिजीनियस थिंग्स पे हमें फोकस करना है, हमें उन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है जो प्रोडक्ट्स हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को हमें यूज़ करना है। दैट इज द बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा? 1905 में। और फिर 1911 में इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या रिपील किया गया था, एनुअल किया गया था, खत्म एंड किया गया था, लेकिन वक्त होने के बाद, ठीक है। और किसके टाइम पे? लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे, लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1905। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन। साइमन कमीशन को कब अपॉइंट किया गया था? बताओ, कब इसको बनाया गया था? तो अगर हम बात करेंगे 1927 में इसको बनाया गया था इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। देन इसको इंडिया में ये पहुंचा कब? 1928 में। और ये जो साइमन कमीशन है, ये
कमीशन था क्या 7 मेंबर्स का। इसका जो ऑफिशियल नेम है डेट इज द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। और हम इसको कहते हैं क्या, व्हाइट कमीशन, व्हाइट कमीशन, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सभी मेंबर्स थे दे वर 7 और जो सभी थे वो कौन थे, अंग्रेज थे, तो इसलिए इसको व्हाइट कमीशन कहा गया था। और इसका जो हेड था डेट वाज साइमन, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। और यही वो कमीशन है जिसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। जब ये यहाँ पे पहुंचा है तो लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसी में डेथ हो जाती है लाला लाजपत राय जी की। ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने ऑलरेडी पूछा है, ठीक है, याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है इसको किसने फाउंड किया था, बताओ, करो आंसर इस क्वेश्चन का, करो आंसर, पता है, बताओ क्या आंसर। आई थिंक आपने अब किया होगा, तो अब यहाँ पे सुनो। वो ये फाउंड की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस जी ने, कहाँ पे, कोलकाता में। ना इट इज कलकत्ता, तो उस टाइम को कोलकाता कहते थे, ठीक है। कब, 1876 में। तो डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और फिर ये क्या ज्वाइन हुई है आईएनसी के साथ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। हु लॉन्च्ड द होम रूल लीग, होम रूल लीग जो 1916 में लॉन्च की गई थी, किसने किया था। बेसिकली ये होम रूल लीग दो बंदों ने क्या स्टार्ट किया था, एक था बाल गंगाधर तिलक एंड नेक्स्ट हुआ था एनी बेसेंट। ये जो एनी बेसेंट था ये आयरलैंड से आई हुई थी लेडी, ठीक है। और इसने यहाँ पे कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, बताओ, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। और फिर इसको 1917 के सेशन में प्रेसिडेंट भी बनाया गया था आईएनसी का। एंड ऑफ कोर्स शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह एट दरसाना। देखो जब सीडीएम स्टार्ट की गई थी, जब सीडीएम स्टार्ट की गई थी 1930 में, गांधी जी ने स्टार्ट किया, फिर उसको अरेस्ट किया गया था। फिर बदरुद्दीन तैयब जी ने मूवमेंट का फ्लैग अपने हाथ में लिया, फिर उसको भी अरेस्ट किया गया था, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, बताओ, जब उसको भी अरेस्ट किया गया था, फिर जो सरोजनी नायडू जी थी, तो शी बिकेम द लीडर ऑफ सीडीएम, शी बिकेम द लीडर ऑफ सीडीएम, ठीक है, राइट। आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच न्यूज़पेपर फर्स्ट अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। अभी हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बात की है, लेकिन फर्स्ट टाइम इस पार्टीशन के बारे में किस न्यूज़पेपर ने क्या पब्लिश किया है कि ऐसा होने वाला है, डेट वाज द संजीवनी। न्यूज़पेपर कौन था, संजीवनी। ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था, बंगाली न्यूज़पेपर था, ठीक है, जिसको स्टार्ट किया गया था 1883 में। किसने, कृष्णा कुमार मित्रा जी ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी हमने बात की है, डेट वाज द एनी बेसेंट, 1917 का जो सेशन था। सरोजनी नायडू, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1925 में, ठीक है, राइट। और इस सरोजनी नायडू को हम कहते हैं क्या, नाइट एंगल ऑफ इंडिया, नाइट एंगल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, अनी बेसेंट। अगर इंडिया की बात की गई, इंडियन वुमेन, डेट वाज सरोजनी नायडू, ठीक है।
आजा नेक्स्ट पे, हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, किसने एस्टैब्लिश की है इंडियन नेशनल आर्मी, बताओ। तो अगर हम ओरिजिनली देखेंगे, बेसिकली अगर हम देखेंगे, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1942 में, 1942 में, ठीक है। लेकिन किसने कहा किया था? कैप्टन मोहन सिंह, मोहन सिंह जी ने इसको एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन इसके बाद जो इसका चीफ बना है, ठीक है, जिसके अंडर ये आर्मी मूव कर रही थी, डेट होता राज बिहारी बोस जी, ठीक है। लेकिन राज बिहारी के बाद सुभाष चंद्र बोस एक बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है, इस आईएनए का, ठीक है। लेकिन ये लीडर बन जाता है कब? 1942 में इसको बनाया गया था, 1943 में सुभाष चंद्र जी इसका लीडर बनता है। लेकिन सुभाष चंद्र जी से पहले कौन था? राज बिहारी बोस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज अंडर विच एक्ट वाज द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स एक्सटेंडेड। देखो क्वेश्चन क्या है, कम्युनल इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड कब किया गया था, किस एक्ट के तहत? तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किया गया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ किन के लिए लाया गया था? मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए गए थे सिर्फ मुस्लिमों के लिए 1909 के सेशन में, ठीक है। लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। किन किन लोगों के लिए? एक तो सिख लोगों के लिए, सिख्स के लिए। नेक्स्ट क्या, किन के लिए? बताओ, पता है किसी को? बताओ जल्दी। सिख्स के अलावा किन के साथ? एंग्लो इंडियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है। इस सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड किया गया था। और ये जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 है, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? कौन सा स्टेटमेंट कहा था? उसने कहा था इट इज द न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, इट इज द न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, गुलामी का ये एक नया एक्ट है। और ये जो एक्ट है 1935, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, 70% कंटेन कर रहा है इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हु प्रिजाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट त्रिपुरा 1939 डिफीटिंग गांधी जीज कैंडिडेट। देखो, गांधी जी ने एक कैंडिडेट उठाया था जिसका नाम था, बताओ, सीतारामैया जी, ठीक है, प्रताबाई सीतारामन जी, ठीक है। ये उसका नाम था जो गांधी जी ने कैंडिडेट उठाया था। लेकिन इसके अगेंस्ट कौन खड़ा था, वो हमारा क्वेश्चन है। तो इसके अगेंस्ट जो खड़ा था, डेट वाज द सुभाष चंद्र बोस जी। और ये यहाँ पे विन कर देता है। लेकिन वेरी सून ये यहाँ से रिजाइन कर देता है, ये यहाँ से रिजाइन कर देता है। फिर ये एक क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, डेट इज द फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और जब ये रिजाइन कर देता है, इसके बाद किसको यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया जाता है? बताओ, कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है? डेट इज द सुभाष, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, देखो, प्रेसिडेंट नेशनल कांग्रेस एंड त्रिपुरा, ठीक, प्रतापाई सीतारामैया जी को एंड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ठीक है, आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। इसने फिर रिजाइन किया है, तो उसने फिर एक एसोसिएशन बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक एसोसिएशन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? विच लीडर गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बताओ, ये किसका एक फेमस स्लोगन है, किसका है? दैट इज द बाल गंगाधर तिलक। और इस बाल गंगाधर तिलक को हम कहते हैं क्या? लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक इसको कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है नेशनलिस्ट मूवमेंट का, नेशनलिस्ट मूवमेंट का। इसकी जो डेथ होती है, दैट इज द 1 अगस्त 1920। और इस दिन क्या होता है इंडिया में? एनसीएम को स्टार्ट किया जाता है, नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं, ठीक है। तो
इसको कहा जाता था, ब्रिटिश लोग इसको कहते थे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। जो किसने कहा था? वैलेंटाइन शेरवुल ने। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो ये लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ है, पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, तो ये किसके जरिए है? डेट इज अ बाल गंगाधर तिलक, इसलिए उसने कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी जो इम्पोर्टेंट है 1903 में, आर्टिक होम टू वेदास, आर्टिक होम टू वेदास। ठीक है, ये इसने एक बुक लिखी थी। ठीक है, और इसने कुछ न्यूज़पेपर्स भी लिखे हैं, न्यूज़पेपर्स। उसमें से है क्या? मराठा, मराठा जो इसने लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड केसरी जो उसने लिखा था मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौसी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इट अलाउड एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स विद नो डायरेक्ट मेल हियर। देखो इसमें होता क्या था, आपको पता है कि इंडिया वाज फ्रेगमेंटेड इनटू न्यूमरस प्रिंसली स्टेट्स। उस टाइम पे इंडिया क्या डिवाइड था बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में, और अगर कोई सपोज ये प्रिंसिपल स्टेट एक्स है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल स्टेट वाई है। ठीक है, यहाँ पे समझना, यहाँ पे कोई रूलर जी था और यहाँ पे कोई रूलर ए था, समझने के लिए। ठीक है, अगर ये जो रूलर था इसका ओन कोई चाइल्ड था, अपना कोई बच्चा था, तो इसके साथ ये एसोसिएटेड नहीं था। अब ये था इसका कोई अपना बच्चा नहीं था, इसका कौन सा बच्चा था? अडॉप्टेड सन था। इसको सपोज करो अगर ये रूलर मर जाता है, इस पॉलिसी के तहत ये स्टेट जो है ये इस बच्चे को नहीं दी जाएगी, देन इट गोज बैक टू कंपनी। इस पे रूल फिर कौन करेगी? कंपनी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। झांसी एंड सतारा वायर एनेक्स्ड यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट ऑल ऑफ द थ्री आर करेक्ट। और इसको स्टार्ट किया गया था 1848 में, और फर्स्ट जो स्टेट थी डेट वाज द सतारा, जो इसके अंडर क्या क्या किया गया था? इसको कलेक्ट कलेक्ट नहीं कहेंगे, जिसको क्या, जिसके ऊपर कंट्रोल ले लिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है? नेक्स्ट इज हु लेड द बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह किसने स्टार्ट की थी? बताओ, बारदोलिया सत्याग्रह जो 1928 में किसने स्टार्ट की थी? दैट वाज द सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये सरदार इसको टाइटल मिला है इसी बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द रोल आउट एक्ट 1919 अथॉराइज्ड द गवर्नमेंट टू। रोल आउट एक्ट इसको हम कहते हैं क्या? ब्लैक एक्ट। इसकी जो थीम थी, अगर कोई बंदा इसके अंडर अरेस्ट किया जाएगा, नो वकील, नो दलील एंड नो अपील। दैट मीन्स इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अगर किसी बंदे को इसके अंडर में क्या जेल में लिया जाएगा, तो ना वो वकील कर सकता है, ना इसकी कोई दलील आपको देखने को मिलेगी, एंड ना अपील, तो ना वो किसी को कह सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा ही एक्ट था, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट कहा गया है। ठीक है, डिटेन द पीपल विदाउट ट्रायल, ये स्टेटमेंट है, किसी को भी डिटेन किया जाएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन या ट्रायल के बगैर। सेंसर द प्रेस, प्रेस को भी क्या इस पे क्या किया गया था? उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, ये भी सही है। सस्पेंडेड द हैबस कॉर्पस, दैट मीन्स जो क्या प्रिजनर्स के कुछ राइट्स होते हैं उनको भी क्या सस्पेंड किया गया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। वो कोर्ट में जाएगा, वो वकील से बात करेगा, तो ये सभी चीज़ें इसमें क्या थी, तो डैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, राइट। तो इसको कब लाया गया था? 1909। और इसी एक्ट के अंदर 2 पर्सन को क्या अमृतसर से प्रिजनर पुलिस ने पकड़ा था, एंड द पर्सन वायर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, और बताओ और कौन था? सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। ठीक है, और फिर इन दोनों के अरेस्ट पे क्या
पंजाब में लोग जमा हुए थे जलियांवाला बाग में, तो फिर वो इंसिडेंट वहां पे पेश आता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो 1927 में बनाया गया था, 1928 में इंडिया में आया। इस कमीशन का एम क्या था, किस चीज के लिए इसको लाया गया था? दैट वाज टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अंडर द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919। जो डायरकी वगैरह चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी 1919 के एक्ट में, उन्हीं चीजों को रिवाइव करने के लिए, उन्हीं चीजों को देखने के लिए, दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए इसको लाया गया था। हाँ, ये सही है। तो फिर वाई इंडियन डिड नॉट सपोर्ट इट? अगर ये यहाँ पे चेंजेस के लिए आया था, तो फिर इंडिया के लोगों ने इसका वेलकम क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें जो मेंबर्स थे वो सारे ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। इसलिए इंडिया के लोगों ने ये सोचा कि अगर उनको कोई चेंज यहाँ पे लानी थी, तो इसमें मेंबर्स इंडियंस होने चाहिए थे। क्योंकि इंडिया के लोगों को पता है कि ये जो एक्ट आया था 1919 में, इसकी वजह से कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, कितना ये सही है, कितना है गलत है। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ के लोगों ने इसको क्या वेलकम नहीं किया है। ठीक है, so friends, this was all about today's class. I hope if you are new to our channel, first of all, you will do the subscribe and then you will share the video with your friends. So thank you so much. Have a great day.